क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आएंगे, तो वो अपने को देखना है कि क्या क्या है। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? फार्मिंग सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस विज क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री। फार्म इंटरप्राइजेज में से किसी भी कंपोनेंट का अपन कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरी है, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब अपना कहलाएगा फार्मिंग सिस्टम। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल टुगेदर। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या आएगा कि सिर्फ क्रॉप और एनिमल साथ में अगर अपन कर रहे हैं तो। अब अपन ऐसा बोलेंगे कि क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग है। क्रॉप प्लस फिशरीज मिक्स्ड फार्मिंग नहीं है। क्रॉप प्लस एग्रो फॉरेस्ट्री मिक्स्ड फार्मिंग नहीं है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? ओनली क्रॉप एंड एनिमल। ठीक है। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो एरिया ऑन एन गिवन एरिया। अब ईयरली सीक्वेंस क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स का और क्रॉप एंड फैलो एरिया का किसी गिवन एरिया में। क्रॉप और फैलो का गिवन एरिया में क्या है? मतलब ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स का ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, और क्रॉप एंड फैलो ऑन गिवन एरिया ये भी अरेंजमेंट क्या है। ये सारा जो अरेंजमेंट है, यदि क्रॉप का ही है या फिर क्रॉप और गिवन एरिया फैलो एरिया का है, वो ईयरली सीक्वेंस क्या है, ये अपना क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अब प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ यूनिट एरिया। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन है किसी एरिया का। प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स अपन ने लगा दी है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, उसका प्रपोर्शन क्या है किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे और पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में, वो भी क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस, किसी पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में टाइप और अरेंजमेंट क्या है क्रॉप का, ये क्रॉपिंग पैटर्न। अल्टीमेटली ये तीनों डेफिनेशन, वो सीधे सीधे तीनों डेफिनेशन पूछेगा और पूछेगा कि टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस इज क्रॉपिंग पैटर्न। सीधा यही आंसर आ जाएगा। अब ये बोल रहा है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? इट कंप्राइजेज all components required for the production of particular crop and interrelationship between them and environment. It comprises of all components required for the production of particular crop. किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जितने भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड है और उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है इन्वायरमेंट के साथ, ये कहलाएगा अपना क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? Cropping pattern is the use of farm and their interaction with farm resources. Cropping pattern used, क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब अपन ये देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न किसी फार्म में कैसा यूज़ किया गया है और उसका इंटरेक्शन क्या है फार्म रिसोर्सेज के साथ। क्रॉपिंग सिस्टम मेजर, अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट अगर अपन उसमें जोड़ दें, दैट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम। राइस व्हीट इज़ द मेजर क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का मेजर क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? पहले राइस लगाते हैं फिर व्हीट लगाते हैं। कमर्शियल क्रॉपिंग मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन हाई इनकम। कमर्शियल फार्मिंग में क्या है कि इनकम अपने को हाई चाहिए होती है, हाई इनपुट चाहिए होता है और हाई आउटपुट भी चाहिए होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स सफिशिएंट ओनली फॉर वंस ओन यूज़ विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। अपन इसमें कोई भी चीज़ बेचते नहीं हैं। इसमें क्या होता है कि अपन क्रॉप ग्रो करते हैं, लाइव स्टॉक रियर करते हैं, वंस सफिशिएंट यूज़ के लिए, अपने को इसको बेचना वगैरह नहीं होता है। दैट इज़ अपना सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अपन सस्टेन करना है लाइफ को, और लो इनपुट एंड लो आउटपुट, इसका इनपुट भी लो होता है और आउटपुट भी लो होता है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? ग्रोइंग ऑफ फूड्स फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विदाउट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर एंड अदर्स, और इकोनॉमिकली वायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अपने को इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रो करना है, इसमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज अपने हो जाएंगे सॉइल, वाटर, अदर चीज़ें, और
इकोनॉमिकल वाइबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब ऐसा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकली वाइबल हो मतलब बहुत सालों साल चलता रहे। ऐसा नहीं है कि इसी बार अपन ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेडेट कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचा। दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि अपने को बाद के लिए भी बचा के रखना है। Sustainable agriculture is one which make the use of low cost input, lower amount of chemical fertilizer, maintain soil fertility and ecological harmony. Sustainable agriculture क्या है? मेक यूज़ ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, इसमें लो कॉस्ट इनपुट का यूज़ करते हैं। लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र भी कम यूज़ करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होना चाहिए। इकोलॉजिकल हार्मोनी बनी रहनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एज, इसको नेचुरल फार्मिंग, इकोलॉजिकल फार्मिंग और पर्माकल्चर भी कहते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर विद हायर लेवल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। अब इसमें क्या है, इनपुट भी हाई है और आउटपुट भी हाई है, लेकिन ये बोल रहा है कि पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एरिया पे इनपुट और आउटपुट अपने को हाई चाहिए। अब अपन जब इंटेंसिव सस्टेनेबल मैंने जो पहले वाला देखा था जिसमें अपने को फार्मिंग कर रहे थे अपन, अब वो देख ही लेते हैं कौन से की बात कर रहे हैं अपन। एक मिनट। इट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, कि जिसमें अपने को इनपुट भी हाई लगा रहे थे अपन, आउटपुट भी हाई लगा रहे थे, लेकिन उसमें एरिया का बाउंडेशन नहीं था। इसमें क्या है कि एरिया का बाउंडेशन है कि पर यूनिट ऑफ एरिया पे अपने को ज़्यादा इनपुट चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि पॉपुलेशन प्रेशर जो रहेगा पर यूनिट ऑफ एरिया पे ज़्यादा रहेगा। लीज़ा क्या है? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लीज़ा का फुल फॉर्म है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। It makes optimal use of locally available natural and human resources and which is economically feasible and ecologically sound and very few external inputs are used. इसमें क्या होता है कि अपन लोकली अवेलेबल नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करते हैं एंड विच इज़ इकोनॉमिकली फिजिकल, जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी होता है, इकोलॉजिकली साउंड रहता है, मतलब इकोलॉजी को भी कोई हार्म नहीं करता है। एंड वेरी फ्यू एक्सटर्नल इनपुट्स आर यूज, और बहुत कम एक्सटर्नल इनपुट अपन इसमें यूज़ करते हैं। दैट इज़ लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन दैट टोटली एक्सक्लूड द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर। देखो इसमें क्या है कि अपन क्रॉप और लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें अपन ना तो पेस्टिसाइड डालेंगे ना फर्टिलाइज़र, कोई जीएम क्रॉप्स नहीं होनी चाहिए, जीएम ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, ना कोई एंटीबायोटिक और कोई भी ग्रोथ हार्मोन नहीं। मतलब पूरी तरह से अपन सिर्फ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ही चीज़ें उसमें उपयोग में ला रहे हैं। दैट इज़ अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस। किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड प्लेस पे अपन ने देख लिया कि क्रॉप को अपने क्या चाहिए, अपने उसको सीड कितने, एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करने के लिए अपने को सीड कितने चाहिए, अपन उतने ही सीड अपन इनपुट करेंगे। उसको कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, अब ये कैसे पता चलेगा? अपन सॉइल टेस्ट करा लेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कौन से फर्टिलाइज़र को रिकमेंड किया है और उस अकॉर्डिंग अपन डालेंगे। पेस्टिसाइड्स अपन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आने पर ही डालेंगे। दैट इज़ अपना प्रिसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। अपन पर्टिकुलर क्रॉप की पर्टिकुलर स्पेस में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद कोई भी इनपुट डालेंगे। दैट इज़ अपना प्रिसीजन फार्मिंग। अब झूम कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये सब क्या है? देखो झूम कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉरेस्ट एरिया को अपन क्लियर कर देते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। सेम क्रॉप इज़ ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, हर साल अपन वही क्रॉप ग्रो करते हैं। लैंड भले ही रोटेट होगी आफ्टर सम ईयर। देखो क्या होता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट लगे हुए थे, अपन ने उसको क्लियर कर दिया और अपन यहाँ पे अपनी फसल ग्रो कर ली। एक साल अपन ने राइस लगाया, दूसरे साल अपन ने राइस लगाया, तीसरे साल अपन ने राइस लगाया। लेकिन उस टाइम तो ठीक है अपने को ग्रो होगा, लेकिन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा। तो उस जगह को वैसे ही बैरन छोड़ के, वैसे ही खाली छोड़ के अपन नेक्स्ट फॉरेस्ट में फिर जाएंगे, वहाँ पे अपन फॉरेस्ट क्लियर करेंगे।
ये प्रैक्टिस होता था, अभी भी अगर हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, झारखंड और एमपी में। ठीक है, क्योंकि ये एरियाज़ में जो है अपने जंगल जो है वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कट भी कर दे, और मतलब लोकल पीपल जो है वो पूरी तरह से जंगल पे निर्भर रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट भी उनको ढील देती है। अब टॉन्गिया कल्टीवेशन क्या होता है? टॉन्गिया कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट। अपन ने कोई फॉरेस्ट लगा दिया है, फॉरेस्ट लगाने के बाद अपन देख रहे हैं कि अभी तो अपने को ना कोई प्रोडक्टिविटी मिल रही है, और फॉरेस्ट ग्रो करने मतलब एक कोई भी क्रॉप को प्लांट को ग्रो करने में, ट्री को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, तो तब तक अपन उसको वैसे तो छोड़ नहीं सकते। तो अगर अपन उसमें क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉन्गिया कल्टीवेशन। अब ये टॉन्गिया कल्टीवेशन कहाँ से आया है, किसने इसको ईजाद किया है? तो ये किया है म्यांमार कंट्री ने। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? The practice of growing different crops in succession on a piece of land in a specified period of time with the objective of sustained profitable crop production. अपन क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स को सक्सेशन में ग्रो कर रहे हैं। मतलब अभी अपन ने खरीफ में लगा दिया राइस, रबी में लगा दिया मेज़, और जायद में लगा दिया खरीफ, रबी में अपन लगाते हैं वीट, इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम की ही बात करते हैं ना, वीट, और उसके बाद अपन लगा रहे हैं लेग्यूम में से अपन मूंग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉप रोटेशन सीक्वेंस जो है अपना साल भर का, कि हाँ अपन पहले राइस लगाएंगे, फिर वीट लगाएंगे, फिर मूंग लगाएंगे, लैंड तो वही है, पर्टिकुलर लैंड पे ही लग रहा है, लेकिन खरीफ में लग रहा है अपना राइस, रबी में लग रहा है अपना वीट, और जायद में लग रहा है अपना मूंग। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉप रोटेशन का पैटर्न। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ग्रो करती, सक्सेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, किसी पीस ऑफ लैंड पे सक्सेशन में एक के बाद एक, इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर एक साल का टाइम ले लिया, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि अपने को सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन हो। देखो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर क्रॉप के जो जैसे अपन ने राइस लगा दिया, राइस के बाद अपन राइस लगाएंगे तो उसकी डिजीज़ नेक्स्ट क्रॉप में ज़रूर ट्रांसफ़र होगी, लेकिन अगर अपन जैसे कि राइस के बाद कोई दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं जो कि पोएसी फैमिली मतलब ग्रामीणी फैमिली की ना हो, तो वहाँ पे डिजीज़ ट्रांसफ़र कम होगा। On a certain land, repeated cultivation of crop and fallow land in a certain sequence. Main object to maintain soil fertility. किसी सर्टेन लैंड पे रिपीटेड कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स का एंड फैलो लैंड का इन अ सर्टेन सीक्वेंस। मेन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहना चाहिए, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग ऑफ लेग्यूम आफ्टर सीरियल क्रॉप, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरियल क्रॉप्स के बाद अपने को कौन सी क्रॉप्स लगाना चाहिए, तो अपने को लगाना चाहिए लेग्यूम क्रॉप्स। ठीक है, अब सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops in quick succession on a piece of land. Growing of 2 or more crops on a quick succession on a piece of land. ये सीक्वेंस क्रॉप है, मतलब एक क्रॉप लगा दी, उसके बाद फिर क्विक सक्सेशन में दूसरी क्रॉप लगाई, ये अपन इसको सीक्वेंस क्रॉपिंग कहेंगे। अब रिले क्रॉपिंग क्या है? रिले क्रॉपिंग रिले रेस के जैसा कि एक हो गया, उसके बाद फिर उसके कंप्लीट होने के पहले ही अपन उसमें दूसरी क्रॉप लगा देते हैं, दैट इज़ रिले क्रॉपिंग। ग्रोविंग ऑफ लेंटिल, पी, लथायरस, लिंसेड, ग्राम इन राइस में अगर अपन ये सब लेग्यूमिनस क्रॉप लगा रहे हैं तो वो अपनी रिले क्रॉपिंग कहलाएगी। पैरा जो है रिले क्रॉपिंग इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार, एंड यूटेरा रिले क्रॉपिंग इन एमपी कहा जाता है। ओके।